So in this video we proceed previous classes. It means in previous classes we discuss properties of the determinant. What? Property number 1, property number 2 and property number 3. And now in this video we discuss property number 4, 5 and 6. ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ठीक है, इफ each element of a row or column of a determinant multiplied by a constant number, ठीक है, then value of the determinant also multiplied by that constant. कैसे? अब देखो, जैसे एग्जांपल के हेल्प से हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए ये डेल्टा दिया हुआ है, लेट डेल्टा इक्वल 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 10 माइनस 12 यानी माइनस ऑफ 2। कोई डाउट? ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें क्या करना है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं R1 टेंडिंग टू R1। इसका मतलब कि R1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। देखिए, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के केस में क्या था कि अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक एलिमेंट में करना होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। हमने मान लिया इसको डेल्टा 1। बात समझ में? अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू निकालिए आप, क्या है ये? 20 माइनस वाट 24 आया क्या? माइनस ऑफ 4। तो क्या हम -4 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू माइनस ऑफ 2 लिख सकते हैं। देखिए, माइनस ऑफ 2 किसकी वैल्यू है? ये है डेल्टा का। तो इसका मतलब डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट अगर है, ठीक है, उसके कॉलम में या रो में किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है, पहले वाले से। इसका मतलब क्या? If you multiply in any row or any column of a determinant, then the value of the determinant also multiplied by that number, ठीक है। तो यही है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल देखिए, टू क्रॉस 2 का ही लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है ये 1, 2, 0, 3, ये है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। 3 माइनस 0 3। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने R1 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ हम C1 या C2 में करते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए C2 टेंडिंग टू 3C2, ठीक है। C2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो नेक्स्ट बनेगा डेल्टा 1 क्या आएगा? 1, 0, 6 मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दिया, यहाँ पर आ गया 9। इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा? 9 आएगा। देखिए क्या आ गया? 9। 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3। अब ये 3 किसकी वैल्यू है? फर्स्ट डेल्टा की। इसका मतलब डेल्टा 1 इक्वल 3 डेल्टा। इससे क्या मिला? इससे ये मिला कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके कॉलम में या उसके रो में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी मल्टीप्लाई करेंगे, वही उसका आंसर आएगा। इसका यूज हम लोग जो एग्ज़ाम आएंगे कंपटीशन वाले, उसमें उपयोग होता है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 4।
ठीक है, इसमें कोई डाउट? क्या है, सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, यस, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि जैसे कोई अगर डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसमें सम ऑफ 2 वेरिएबल लिखा हुआ है, बात समझिएगा क्या लिखा है, यही है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या है, जैसे कोई डिटरमिनेंट हमें दिया गया है, क्या, डेल्टा, ठीक है, 3x3 का लिखते हैं। मान लीजिए ये लिखा है A1, ठीक है, A2, A3, ठीक है, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये तो सिंपल हो गया डिटरमिनेंट। लेकिन जो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो कहता है क्या है कि अगर हम यहाँ पर प्लस λ1 प्लस λ2 यहाँ पर भी लिख दीजिए प्लस λ3, क्या होता है, λ3, ये λ का सिंबल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब इस टाइप का है अगर, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि ये क्या हो जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा उसको देखिए, पहले A1 को ले लीजिए, फर्स्ट टर्म को लिखिए, A1, A2, A3, सेकेंड रो और थर्ड रो को एज इट इज हमें लिख देना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, B1, B2, B3, C1, C2, C3। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल है। और देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, प्लस। अब यहाँ पर हमने जो सेकेंड टर्म को छोड़ा है यहाँ पर इसको लिखना होगा, जैसे क्या है, λ1, λ2, λ3, और एज इट इज जैसे हमने यहाँ लिख दिया है R2, R3 को ऐसे ही लिख देना है। ठीक, क्या आ जाएगा, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है। तो यही है प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है ये, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 उसमें लिखा हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन थिंग क्या है, यही है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक, ये समझ में आ गया। इस पे एक एग्जाम्पल है, उसमें देखिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ। क्या है, ABC XYZ, जैसे ये क्या है, ABC XYZ, A + 2x, A + 2x, दूसरा है B + 2y, और तीसरा है C + 2z। ठीक है, हमें ये शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है।
ठीक है, कैसे शो करेंगे हम? एक तो तरीका ये है कि आप डिटर्मिनेंट को ओपन करिए, सबको मल्टीप्लाई करिए और उसमें फिर ये जो वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड में और ए बी सी जो कांस्टेंट हैं, इसमें वेरिएबल कई हैं, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। दूसरा क्या तरीका जो स्मार्ट वे है, ठीक है, जिसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, ये आप LHS ले लीजिए, ठीक है, हमने ये LHS ले लिया, ठीक है, हमें क्या करना है, ज़ीरो लाना है। तो यहाँ से देखिए, अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 से हम इसको ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए, हियर वी राइट फर्स्ट A B C and also first term in second row A B C, third row as it is X Y Z plus what A B C and second term in second row, so 2x plus 2x 2y 2z and xy z। प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज हमने कर लिया, कोई डाउट? अब देखिए करना क्या है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है, जो पिछले वीडियो में था। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता था कि अगर कोई दो रो, ठीक है, इन एनी डिटर्मिनेंट इफ टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती थी, 0 आता था। अब आप ध्यान से अगर देखिए R1 एंड R2 क्या है, आइडेंटिकल है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0 आएगा। सेकेंड टर्म में आ जाइए, अभी यहाँ पर सेम दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी हम इसको अगर लिखेंगे, जैसे ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया बाय प्रॉपर्टी नंबर 3। इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया था कि यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई है R2, तो हम इस 2 को एज कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2, इसको हमने 0 ले लिया, इसको हमने लेफ्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 एंड इन डिटर्मिनेंट A B C X Y Z X Y Z, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर R2 एंड R3 आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये भी 0 आ गया। ओवरऑल क्या आ गया, 0 + 0, तो 0 ही तो आ गया RHS। अब हमने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 के हेल्प से इसको ब्रेक कर दिया दो डिटर्मिनेंट में, फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करके इसको 2 को हमने कॉमन कर लिया, और फिर जो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर दो रो और दो कॉलम इन अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है? इसका यूज होगा एक्सरसाइज में, ठीक है। ऑल दीज प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट यूजफुल इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 4.2 एंड 3, 4, 5, 6 जितना भी है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 एक लास्ट है, उसको भी देख लीजिए। प्रॉपर्टी 6 क्या है, प्रॉपर्टी 6 ये कहता है ना कि जैसे हमने क्या किया था कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, चलिए हमने मान लिया यहाँ पर लिखा डिटर्मिनेंट डेल्टा, क्या है 2, 3, 4, 5, ठीक है, और इसमें क्या है R1 एंड R2 है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि R1 टेंडिंग टू
R1 प्लस 2R2, ये ऑपरेशन है, ठीक है, ये ऑपरेशन है। तो आप अप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, यानी क्या आ जाएगा, आप इधर लिख सकते हैं। देखिए ये तो 2 है ही, ये 3 भी है, लेकिन हम 2 से R2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8, और ये आएगा 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10 30। तो फर्स्ट रो हो गया आपका 10, सेकेंड हो गया 13, 4 5। यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि इफ वी use these operation R1 tending to R1 plus 2R1, then the value of the determinant does, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया कि मतलब यही है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगा। जैसे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 माइनस 12, यानी क्या आया है माइनस ऑफ 2, ठीक है। और माइनस ऑफ 2 जब आया है, अब इसकी देख लीजिए, हमने अप्लाई कर दिया, ये डेल्टा 1 हो गया, ये क्या आ जाएगा 50 माइनस 52, क्या आया -2। इसका मतलब डेल्टा 1 इक्वल डेल्टा। बात समझ में आ रही है? आप देखो ये ऑपरेशन है, और ये क्या है, ये ऑपरेशन बॉडी का ऑपरेशन नहीं है, मतलब ये मैथमेटिक्स में ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे। कहीं कहीं ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि उसके डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से देख लिया है, ठीक है। तो यही था आपका प्रॉपर्टी नंबर 6, और जो प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसी पर बेस्ड है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो आपका 4.2 है, ठीक है। और 4.2 में क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको प्रूफ करके दिखाना होगा। कैसे, चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जो पहला ही है, फिर इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है। कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ लिखा क्या है कि x y z a b एंड c, ठीक है। और अगला है x प्लस ए, फिर अगला है y प्लस बी z प्लस इक्वल 0। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। Here we want to prove this determinant, it means the value of the determinant become 0। आप अगर इसको ओपन करके लगाएंगे, कहने का मतलब क्या कि इसको डिटरमिनेंट की तरह ओपन करके लिखेंगे तब भी 0 आएगा, लेकिन वो 1 पेज में आएगा, 2 पेज में आएगा, 3 पेज में आएगा, पता नहीं। तो आप प्रॉपर्टी को यूज करिए और 2 से 3 लाइन में आंसर पाइए, यही करना। चलिए हम यहाँ लिख लिए क्या, LHS क्या है ये, x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस। अब यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है C3 में ऐड है, इसका मतलब कॉलम 3 में इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 से। तो देखिए क्या आएगा, ये यहाँ लिख देते हैं आगे, एक्स वाई जेड यानी C1 C2 को एज इट इज लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, यानी क्या एक्स वाई जेड, प्लस सेकेंड टर्म यहाँ आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड ए बी सी, फिर क्या है ए बी सी। आपको दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो C1 है और C3 है, क्या ये आइडेंटिकल है, तो वैल्यू 0। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये C2 और C3 आइडेंटिकल है, तो वैल्यू 0।
इसका मतलब क्या कि दोनों ही जीरो देगा, तो वैल्यू क्या आएगी, इक्वल 0। यही तो RHS लाना था हमें और यही करना भी था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आपको लिखना होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, ठीक। और वहाँ पर ऐसे ही XYZ लैम्डा 1 2 3 करके समथिंग आपको एक एग्जाम छोटा सा लिख के दिखाना होगा कि हमने ये प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, ठीक। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और ये आपके एक्सरसाइज का 4.2 का पहला ही क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से स्टार्ट करेंगे और वो होगा आपका सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 ऑफ द चैप्टर डिटरमिनेंट। अभी तक कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, ठीक है, सिंपल है। प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखिए, आप ध्यान में रखेंगे, इफ यू लर्न properties of the determinant, so you can solve question easily in your exercise or another book, some question you can solve. Okay, so thank you very much, keep watching, keep learning, thanks for watching.